राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम भरताग्रज राम राम। श्री राम रणकर्कस राम राम। श्री राम शरणं भव राम राम। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो शपथि पदपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भूतये राम नाम। श्री राम नाम की महिमा अनंत है, अपार है। कलयुग में भगवान नाम ही सार है। भगवान नाम की महिमा को अनेक संतों ने, ग्रंथों ने और अनेकानेक पंथों ने महिमा गाई और सुनी है। भगवान श्री राम भी अपने नाम की महिमा जानहि राम न सकें बखानी, राम न सकें नाम गुण गाई। उसी क्रम में हम श्री सीताराम नाम प्रताप प्रकाश ग्रंथ, जो श्री जुगल अनन्य शरण जी, जो एक नाम रसिक संत श्री अयोध्या के हुए, उनके द्वारा संकलित वेद पुराण आदि पुराणों से संकलन किए हुए सुंदर राम नाम प्रतिपादित करने वाले श्लोकों द्वारा, उसके माध्यम से हम लोग राम नाम की महिमा श्रवण कर रहे हैं। जय श्री सीताराम। श्री राम नाम के संकीर्तन एवं स्मरण के समय जिस पुरुष का शरीर रोमांचित नहीं होता, वह वज्र जैसा महाकठोर है। ऐसे व्यक्ति को बारंबार गलानी करनी चाहिए और श्री राम नाम महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे हृदय में भी श्री राम नाम के जप संकीर्तन में प्रेम प्रकट हो। श्री राम कीर्तने नित्यं यस्य पुंसो न जायते सलोम पुलकं गात्रं स भवेत् कुलिसोपमः। कुलिसोपमः, कुलिस की उपमा देते हैं। निठुर कठोर कुलिस सो छाती। श्री राम नाम के जप के समय जिन पुरुषों को अश्रुपात नहीं होते हैं, वे लोग गधे के समान हैं, अर्थात अपवित्र एवं पाप निवास हैं। राम नाम जपे येषाम् अश्रुपातो भवेन्नरः।
राम नाम जपे येषां मश्रुपातो भवेन्नहि त एव खरतुल्यास्तु विपूता पातकालयः। श्री राम नाम के यथार्थ परत्व एवं महत्व को सुनकर जिन नेत्रों से अश्रुपात नहीं होते, उन आँखों में निश्चित ही धूल डाल देनी चाहिए। श्री राम नाम श्रुत्वा श्री राम नाम नस्तु वैभवं पारमार्थिकं स्रवते न जलम नेत्रां तन्नेत्रे वैरजोक्षिपेत्। नरकवासियों, श्री पुलकस मुनि का वाक्य नरकवासियों के प्रति पौराण में। हे नरकवासियों, नारकीजियों, मैं भी यहाँ जगत पतित भगवान श्री सीताराम के पवित्र नामों का संकीर्तन करता हूँ। भगवान के वे पवित्र नाम निश्चित ही तुम लोगों के कल्याण के लिए समर्थ होंगे, इसमें संशय नहीं। आश्चर्य है कि संत महापुरुषों का संग अद्भुत फल प्रदान करने वाला, परम पवित्र और नरकादिजन्य पीड़ा को नष्ट करने वाला है। अतः सत्पुरुषों को सदा ही संत महापुरुषों का संग करना चाहिए, क्योंकि संत महापुरुषों के सानिध्य से ही श्री राम नाम में पराप्रीति उत्पन्न होती है। अहो सतां संगममद्भुतं फलं परम पवित्रं नरकादिनाशनं कर्तव्यमेतद्धि सदैव सज्जनैः श्रीराम नाम्नि प्रभवेत्तरारति संकीर्तनम। श्री राम नाम का एक बार संकीर्तन तथा स्मरण करने पर भगवान मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग दिन रात श्री राम नाम का स्मरण करते हैं, उन लोगों को भगवान क्या फल देते हैं, यह मैं नहीं जानता। सगत संकीर्तितो देवा स्मृतो वा मुक्तितो नृणां स्मरतामहर्निशं नाम न जाने किं फलं लभेत्। महर्निशम, जो अहर्निश स्मरण करते हैं, उसका क्या फल होगा मैं नहीं बता सकता। अर्थात अनंत है। जो एक बार नाम लेता है उसको मुक्ति बार एक नाम कहा जगदेव हो तरन तारण नरदेव। सकृत संकीर्तितो देव स्मृतो वा मुक्तिदो नराम कृतज्ञों में शिरोमणि परात्पर स्वरूप श्री राम नाम महाराज अपने उत्तम नाम का आवाहन सुनकर क्यों नहीं द्रवित होंगे। कृतज्ञों में शिरोमणि, कृतज्ञानां शिरोरत्नं राम नाम परात्परम कथम न द्रवते श्रुत्वा सनाम नावाहनमुत्तमम्। स्वनाम नावाहनमुत्तमम्, अपने नाम के आवाहन से
श्री राम। हे नरकवासियों, ये पुलकस मुनि नरकवासियों को कह रहे हैं, हे नरकवासियों, तुम लोग यहाँ व्यर्थ में इस प्रकार हाय हाय हाहाकार क्यों कर रहे हो? तुम लोग इस समय समस्त दुखों को दूर करने वाले महामंत्र श्री राम नाम का स्मरण करो। किमत्रं हाहाकारेण युष्माकमधुना ध्रुवम् स्मरध्वं रामनामाख्यं मंत्रं दुःखापहारकम्। काल को अत्यंत कराल एवं इस जगत को स्वप्न तुल्य मानकर श्री राम नाम का जप करने से शीघ्र ही निश्चित रूप से मोह निद्रा से जागरण होगा, मोह निद्रा भंग होगी और जीव को स्वस्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो कैसे होगा? कालम कराल, भगवान के संकीर्तन से होगा। कालम करालमत्यंतम दृष्ट्वा स्वप्नमिदं जगत् राम नाम जपात् क्षिप्रम जागृतिम याति निश्चितम। निश्चित जागृति होगी। मोह निशा सब नहीं आ रहा, यही जग जागिन जागहि योगी। काल को अत्यंत कराल समझो और जगत को स्वप्नवत। अमृत स्वरूप श्री राम नाम की महिमा के भगवान का नाम अमृत है। संसारामय भेषजम, समस्त संसार की बीमारियों के लिए भेषज औषधि है। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सत्वं श्री राम नामामृतम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज मंगलाचरण में कहते हैं कि अमृत है श्री राम नाम और इसको जो पीता वह धन्य है। तो अमृत स्वरूप श्री राम नाम की महिमा के विषय में जो मलिन मति पापी जन नरकप्रद कुत्सित तर्कों का आश्रय लेते हैं, क्या कैसे अमृत है, क्यों, क्या, वे अधम महाराक्षस हैं। राम नामने सुधा धामने कुतर्कं निर्यावहं समाश्रयन्ति ये पापस्ते पापास्ते महाराक्षसाधमा। वे महाराक्षस हैं। श्री राम नाम की महिमा सूर्य के समान सर्वत्र सभी लोकों के चहुँ जुग तीन काल तिह लोका भय नाम जप जीव विशोका। सभी लोकों में ज्ञान का सर्वत्र और सभी लोकों के ज्ञान का विषय है। फिर भी उल्लू एवं नेत्रहीन मंदमती दुर्भाग्यवश उसको नहीं देख पाते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र फैल रहा है, लेकिन उल्लू और नेत्रहीन लोगों को उसका दर्शन नहीं होता है, वैसे ही श्री राम नाम की महिमा सर्वत्र सभी लोगों के समक्ष प्रकट हो रही है, परंतु उल्लू एवं नेत्रहीन जैसे भाग्यहीन लोगों को नहीं दिखाई देता है। मुकुरमलिन प्रभाकरस्य संकाशं सर्वलोकैकगोचरं
उलूका नेत्रहीनाश्च नयो पश्यन्ति दुर्भगा। वह दुर्भागी को कैसे महिमा पता चलेगी। भृगु जी का वाक्य यही है, हे मुने। भृगु जी मुनियों को समझाते हैं उनके प्रति, हे मुने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन श्री पुष्कल मुनि के द्वारा कहे गए भगवान के नामों को सुनकर उस नरक में रहने वाले नारकी लोग नरक से तत्काल मुक्त हो गए महिमा को सुन करके। क्योंकि महिमा को सुनेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, श्रद्धा बढ़ेगा तो श्रद्धा से भगवान का नाम लेगा। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यस श्रद्धा एव सः। जहाँ जिसकी श्रद्धा होती है वह काम करता है। बिन विश्वास होता है, बिन विश्वास भगत में भक्ति प्रकट हो गई राम नाम के, और नरक से मुक्त हो गए राम नाम लेने के कारण। अशुभों के नाश करने के लिए श्री राम नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप प्रयास करके भी महानीच चांडाल भी नहीं कर सकते हैं। भगवान की महिमा कितनी है, भगवान के नाम। राम एक तापस्ती तारी और नाम कोटि खल कुमद सुधारी। महाराज दशरथ पुत्र श्री राम जी से भी पहले राम नाम था। श्रुत्वा नामानि तत्रस्था नेतोक्तानि तथा द्विजे नरकान् मुक्ता सद्य एव महामुनि। नरकों से मुक्त हो गए पापी लोग। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, उतने पाप प्रयास करके चंडाल महानीच चाहे कोई कर नहीं सकता पाप। स्वादोपि नहीं शक्नोति कर्तुं पापानि यत्नतः तावती शक्ति तावन्ति यावती शक्ति राम नाम्नो शुभक्षये। जब यदि पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वप्न में भी नाम स्मरण करने पर अनेक जन्मों की संकलित पाप राशि नष्ट हो जाती है। जब आदि पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वप्न में भी नाम स्मरण करने पर अनेक जन्मों की संकलित पाप राशि नष्ट हो जाती है, तब जो लोग श्रद्धापूर्वक प्रयत्न करके बड़े प्रेम से श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं, उनके लिए कहना ही क्या कहना है। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वप्नेऽपि नाम स्मृतिरादि पुंसः क्षयं करोत्याहि पापराशिः क्षयं करोत्याहित पापराशिः प्रयत्नतः किं पुनरादिपुंसः संकीर्त्यते नाम रघुत्तमस्य। क्या बात है, कितना सुंदर श्लोक है। स्वप्नेऽपि नाम स्मृतिरादिपुंसः क्षयं करोत्याहित पापराशिः
प्रयत्नतः किं पुनरादिपुंसा संकीर्त्यते नाम रघुत्तमस्य। बड़े प्रेम से नाम लिया गया तो उसकी महिमा क्या कहा जाए इसके विषय में। श्री भृगु जी कह रहे हैं पुराण में, हे मुने, उत्तम पुरुषों ने इसी को सर्वश्रेष्ठ एवं प्रशस्त भाग्य कहा है। भाग है अभागे हूँ को, गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को, दयालु दान दीन को। ये भगवान के नाम की महिमा है जो कोई भाग्य नहीं है। प्रशस्त भाग्य है कि निरंतर श्री सीताराम नाम का संकीर्तन होता रहे। इदमेव परम भाग्यम प्रशस्तम सद्भिरुत्तमैः श्री सीताराम नाम नस्तु सततम कीर्तनम मुने चातुर्यम सर्वथा विप्र इदमेव विनिश्चितं नाम व्याहरणं नित्यं त्यक्त्वा दुर्वासनादिकम्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी पुरुषों ने इसी को सभी प्रकार से परम चतुरता निश्चित किया है कि दुर्वासनाओं का त्याग करके नित्य श्री सीताराम नाम का संकीर्तन किया जाए। श्री सीताराम नाम के संकीर्तन के प्रभाव से, सीताराम के संकीर्तन के प्रभाव से पहले सभी ऋषि महर्षि सिद्ध एवं ब्रह्म सुख में मग्न हो गए। पहले भगवान के कीर्तन के प्रभाव से ब्रह्म सुख में निमग्न हो गए थे और अंत में श्री सीताराम जी के दिव्य धाम में चले गए। पुरा महर्षयः सर्वे राम नामानुकीर्तनात् सिद्धा ब्रह्म सुखे मग्ना याता श्री राम धाम श्री राम सद्धम। श्री राम सद्मनि संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाले श्री राम नाम का प्रसंगवश किया गया संकीर्तन अथवा श्रवण समस्त पापों को जला देता है। तब तो लोग भक्ति पूर्वक संकीर्तन या श्रवण करते हैं, उनके लिए कहना ही क्या है। श्रुतं संकीर्तनं वापि राम नामाखिलेष्टदं दहत्तेनासि सर्वाणि प्रसंगात् किम भक्तितः। इसी ग्रंथ में दूसरी जगह परम पुरुष का वाक्य वैष्णवों के प्रति, हे मेरे भक्तों, आप लोग इस समय मेरे इस वाक्य को सुने कि मनुष्य एक बार मेरे मंगलमय नाम का उच्चारण करके मेरे समान पूज्य हो जाता है। श्री राम मद्भक्ता सत्य में तस्तु वाक्यम में श्रुताधुना
सकृदुच्चार्यमान मन नाम मतुल्यो जायते नरः। राम नाम शमं नाम न भूतो न भविष्यति तस्मात् देवं संकीर्त्य मुच्यते कर्म बंधनात्। श्री राम नाम के समान दूसरा नाम न है, न पहले था और न आगे होने वाला है। अतः श्री राम नाम का संकीर्तन करके सर्व बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए। व्यास जी का वाक्य भागवत में, गो हत्या, स्त्री हत्या, ब्राह्मण हत्या एवं चोरी आदि में आदि से जितने पाप हैं, गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी आदि से जन्य उत्पन्न जितने पाप हैं, वे सारे पाप श्री राम नाम के संकीर्तन करने से शीघ्र ही सैकड़ों खंडों में विभक्त होकर नष्ट हो जाते हैं। अब इसका ये तात्पर्य नहीं कि पहले पाप कर लें फिर गंगा नहा लें, पहले चोरी और ये हत्या आदि कर लें जितने, फिर राम नाम लेके मुक्त हो जाएंगे, तो ये नामापराध है। पहले हो गए भूल बस काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलो प्रकृति बस चुके भलाई। अनेकानेक जन्मों के संस्कार वश यदि पाप हो गए तो भगवान नाम की प्रताप से शुद्ध हो मुक्त हो जाए। ये नहीं कि भगवान के प्रभाव से पाप कर ले, ये नामापराध है, नाम के बल पर पाप करना। श्री राम जय जय राम। हे तात, वेद एवं आगम ग्रंथों के अध्ययन दूसरों के द्वारा किए गए विभिन्न तीर्थों की यात्राओं से, इसका श्लोक नहीं पढ़ा। गोवधः स्त्रीवधः स्तेयं पापं ब्रह्मवधादिकं श्रीराम कीर्तनादेव शतधा याति सत्वरम्। हे तात, वेद एवं आगम ग्रंथों के अध्ययन दूसरों के द्वारा किए गए विभिन्न तीर्थों की यात्राओं से तुम्हें क्या प्रयोजन है? यदि तुम अपनी आत्मा की मुक्ति चाहते हो तो निरंतर श्री राम नाम का जप करो। जितने पाप पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होने वाले हैं, वे सारे पाप श्री राम नाम के संकीर्तन से शीघ्र ही चल जाते हैं। किं तात वेदागम शास्त्र विस्तरैस्तीर्थादिकैरन्य कृते प्रयोजनम्। यद्यात्मनो वाञ्छसि मुक्तिकारणं श्रीराम रामेति निरन्तरं रट। इनसे क्या प्रयोजन है? राम नाम रखो, आत्मा की शुद्धि मुक्ति के लिए निरंतर श्री राम नाम का जप करो। वर्तमान में जितने पाप पूर्व में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और भविष्य में होने वाले हैं, वे सारे पाप श्री राम नाम के संकीर्तन से शीघ्र ही जल जाते हैं। वर्तमानं च पापं यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निर्दहत्यासु रामनामानुकीर्तनात्। हे राजन,
मनुष्य में वे सौभाग्यशाली मनुष्य निश्चित ही कृतार्थ हैं जो सदा सर्वदा भक्ति पूर्वक श्री राम नाम का स्मरण करते हैं और दूसरों से स्मरण करवाते हैं। ते कृतार्था मनुष्येषु सुभाग्यान्नपनिश्चितं राम नाम सदा भक्त्या स्मरन्ति स्मारयन्ति स्मारयन्ति जो स्मरण करते हैं और स्मरण करवाते हैं। आप जपे और उनको जपावे, कह नानक सो निश्चय मुक्ति पावे। अभक्ष्य पदार्थों के श्रवण करने से, अगम्या स्त्री के साथ गमन करने से जो पाप होता है वह संपूर्ण पाप एक बार श्री राम नाम के संकीर्तन से नष्ट हो जाता है। यहाँ एक बात है, कोई भी पाप भगवान के नाम से नष्ट हो जाते हैं। उतना पाप पापी कर भी नहीं सकता जितना भगवान के नाम में पाप नष्ट करने की शक्ति है। लेकिन भगवान के नाम के बल पर पाप करना ये उचित नहीं है, ये नामापराध है। कि पहले पाप कर लें फिर गंगा नहा लें, पहले पाप कर लें फिर राम नाम ले लें। नाम तो बैठे हैं पाप धोने के लिए, ये उचित नहीं, सर्वथा अनुचित है। अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण करने से, अगम्या स्त्री के गमन करने से जो पाप होता है वह संपूर्ण पाप एक बार श्री राम नाम के कीर्तन से नष्ट हो जाते हैं। पहले संत महात्मा में थे, कोई गलती हो जाए, त्रुटि, राम 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 राम, तभी तो पैर पड़ा भगवान श्री रामानंदाचार्य जी का सीढ़ियों पर लेटे हुए श्री कबीरदास जी के ऊपर छाती पर, तो राम 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 बोले। उतने से ही कबीरदास जी ने उसको मंत्र मान लिया। तो आज भी हमारे संतों में परंपरा है, कोई चींटी आ जाए, कुछ आ जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, राम 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 राम। स्वाभाविक एक अंतःकरण में, शब्दों में हो जाए, राम जी की इच्छा, राम जी की इच्छा। उठते बैठते खाते पीते श्री राम, सहज संतों का स्नेह हो जाता है। मुनि जन धन सर्वस्व शिव प्राणा, संतों के सर्वस्व हार, अंत संतन को सर्वस्व सब है श्री राम। पृथ्वी लोक में जो सदा सर्वदा संत महापुरुषों से द्रोह करता है वह भी सदा सर्वदा श्री राम नाम का संकीर्तन करता हुआ परम पवित्र एवं धन्य हो जाता है। सदा द्रोहो परो यस्तु, जो राम नाम परायण हैं उन सज्जनों से, उन संत जनों से जो द्रोह करता है, संतों को, जबकि संतों की महिमा मोटे अधिक संत कर लेखा भगवान श्री राम कहते हैं, उनसे जो द्रोह करता है। सदा द्रोह परो यस्तु सज्जनानां महीतले, जायते पावनो धन्यो राम नाम वदन सदा। जो अनन्य बुद्धि से प्रसन्नता पूर्वक श्री राम नाम का संकीर्तन करता है वह परम पवित्र एवं धन्य है। जैसे पवित्रात्मा के द्वारा यह पृथ्वी धारण की गई है, अर्थात ऐसे ही महापुरुषों से यह पृथ्वी टिकी है। श्री रामेति मुदा युक्तः कीर्तयेत् यत् त्वनन्यगिधिः,
पावनेन च धन्येन तेनेयं पृथ्वी धरा। पृथ्वी मैया कहती हैं, गिर सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि गरुड़ एक पर द्रोही। जो द्रोही है, पापी है, भगवान की सतत निंदा करने वाला है, नाम रूप संत महापुरुषों के नहीं मान पुराण न वेद हैं, कुछ नहीं मानते हैं, वैसे पृथ्वी के भार हैं। और उनसे विपरीत संत महात्मा, श्रद्धालु, भगवान नाम जापक संत, ग्रंथों से प्रेम, संतों से प्रेम, भगवत परायण है हर प्रकार से, अर्थात वो पृथ्वी के भूषण हैं। वो उनके भार से पृथ्वी प्रसन्न होती है और वही पृथ्वी के टिकने के, धरा को धारण करने के एक आधार हैं। श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान का यह श्री राम नाम महा मधुरता का आलय है, बहुत मीठा है, समस्त भगवान नामों में मुख्य है, सभी स्वामियों का परमेश्वर है और महारस रस का साक्षात निवास भूत है तथा सभी अकारण करुणा से साधक की तथा अपनी अकारण करुणा से साधक की जिह्वा पर स्फुरित होते हैं। हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते थे, हमारे सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान का नाम कृपा करके साधक श्रद्धालुओं की जिह्वा पर अवतरित होता है। भगवान का नाम कृपा करके आता है जिह्वा पर, प्रयास से लेना संभव कम है। कृपा होती है बहुत बड़ी भगवान की, तब जिह्वा पर नाम आता है भगवान का। ये उनके सद्गुरुदेव के वाक्य हैं। हे नित्य शत्रुओं को पीड़ित करने वाले नारद जी, भगवान का वाक्य श्री नारद जी के प्रति। भगवान कहते हैं, हे नारद जी, भगवान के समस्त नामों में श्री राम नाम का यह अत्यंत मुख्य, संपूर्ण पापों का मोचक तथा परम प्रायश्चित स्वरूप है। इस ऊपर का श्लोक है, श्री राम मधुरालय मदो मुख्यम, मधुरालय मदो मुख्यम नाम सर्वेश्वरेश्वरम रसनया स्फुरत्यासु महासाररसालयम्, महारासरसालयम्। नाम्नां मुख्यतमं नाम श्रीरामाख्यं परन्तप प्रायश्चित्तमशेषाणं पापानं मोचकं परम्। हे नारद जी, श्री राम नाम मुझे प्राणों से भी अत्यंत प्रिय है। श्री राम नाम से बढ़कर कोई भी मुझे प्रिय नहीं है, यह सत्य मानो।
श्री राम नाम परम प्राण प्राणात् प्रियतरम मम। श्री राम नाम परमं प्राणात् प्रियतरम प्राणात् प्रियतरम मम। नहि तस्मात् प्रियः कश्चित् सत्यं जानीहि नारद। नराणां क्षीणपापानां सर्वेषां सुकृतात्मनां इदमेव परं ध्येयं नान्यस्वप्नेऽपि नारद। हे नारद जी, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं उनके लिए और सभी स्मृतियों के लिए यह श्री राम नाम की परम ध्यान करने योग्य है। यह श्री राम नाम ही परम ध्यान करने योग्य है, स्वप्न में भी दूसरा कुछ नहीं है। कल की पुराण में रामेत्यभिहिते देवे परात्मने निरामये असंख्य मख तीर्थानां फलं तेषां भवेद् ध्रुवम्। परम प्रकाश निरामय योम परात्म स्वरूप श्री राम नाम का जो लोग उच्चारण करते हैं उन लोगों को असंख्य यज्ञ एवं तीर्थों का फल निश्चित ही प्राप्त होता है। असंख्य तीर्थों का फल और यज्ञों का। हे राजन, सभी शरीरधारियों में सर्वश्रेष्ठ संत महापुरुष निश्चित रूप से यह जानकर कहते हैं कि श्री राम नाम की प्रभा दिव्य एवं समस्त वेदांतों से परे है। राम नाम प्रभा दिव्या सर्ववेदांत पारगाः वदन्ति नियतं राजन् दत्वा ज्ञात्वा सर्वोत्तमोत्तमा। सभी शक्तियों का मूल कारण, मोहांधकार से सर्वथा परे, सबका स्वामी एवं शरणागत जीवों को सुख शांति प्रदान करने वाला श्री राम नाम है। सर्वासामेव शक्तीनां कारणं तमसः परं श्रीराम नाम सर्वेषां सौख्यदं शरणार्थिनां। शरणागत जीवों को सुख शांति प्रदान करता है श्री राम नाम। संत महात्मा कहते हैं, समस्त प्राणियों का प्राण, समस्त जीवों का परम जीव, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र राज एवं सदा सर्वदा प्रिय लगने योग्य एकमात्र श्री राम नाम है। प्राणानां प्राणमित्याहुर्जीवानां जीवनं परं मंत्राणां परमं मंत्रं राम नाम सदा प्रियम। देवी भागवत में श्री व्यास जी का वाक्य श्री सुखदेव जी के प्रति। चरितम जीवानां दुष्टभावनां कृतघ्नानां तथा शुक चरितं शृणुभूतात सदा पाप रतात्मनां। हेतात सुख, तुम दुष्ट स्वभाव वाले, कृतघ्न और सदा सर्वदा पाप में रत रहने वाले जीवों के चरित्रों को सुनो।
जीवों के चरित्र को क्यों सुने? अब देखो वेद व्यास जी कह रहे हैं, सुनो तो कुछ कारण है। जो जीव सर्वथा ज्ञान वैराग्य से रहित हैं, उन लोगों को कभी भी श्री राम नाम का परात्पर प्रभाव नहीं दिख सकता। तात्पर्य यह है कि श्री राम ज्ञान वैराग्य एवं सत्संग के द्वारा ही श्री राम नाम का परत्व एवं महत्व का दर्शन होता है, इसके अभाव में नहीं हो सकता। श्रीमद्रामेति नाम्नस्तु प्रभावं वै परात्परं ज्ञानवैराग्यहीनानां दृश्यं नैव भवेत् कदा। वो कैसे देख सकता है ज्ञान वैराग्यहीन से? गर्भ के मध्य में जीव ने करुणा सागर भगवान के समक्ष प्रतिज्ञा किया था कि अब जग जाए भजऊं चक्रपाणी। हे प्रभु, हमको अब निकालो, मैं अब आपका भजन करूँगा। प्रतिज्ञा किया था कि मैं निरंतर आदर पूर्वक श्री राम नाम का संकीर्तन करूँगा। गर्भ मध्ये तु यत् प्रोक्तं करुणानिधिमग्रतः सततं कीर्तनं राम नाम कुर्वे समादरात्। मैं आपका बड़े आदर से राम नाम लूँगा। अब भूल गया, फिर कहता कहाँ 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 भूले, कहाँ हमने प्रतिज्ञा किया था। हे प्रभु, मैं सभी प्रकार के दुराग्रहों को छोड़कर एवं सुतदारा कुटुम्बादि संग्रहों को छोड़कर सदा सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके नाम का कीर्तन करूँगा, ये कहा था। त्यक्त्वा दुराग्रहं सर्वं कुटुम्बादि संग्रहं कुटुम्बादिक संग्रह करिष्यामि सदा भक्त्या तव कीर्तनम। हे प्रभु, मैं सभी प्रकार के दुराग्रहों को छोड़कर आपका नाम लूँगा, भक्ति पूर्वक आपके नाम का कीर्तन करूँगा, कुटुम्बादि संग्रहों को छोड़कर। और उसी में लग गया। श्री राम। हे तात, आत्मापहारी अधम जीव ने अपने प्रतिज्ञादि कृत्यों को भुला दिया, इसलिए बार बार वह अत्यंत कष्टप्रद दुख प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि जीव यदि अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भगवान का भजन स्मरण करे तो सुखी जीवन जी सकता है, लेकिन जीव दुर्भाग्यवश अपनी प्रतिज्ञा भूलकर संसार में फंस जाता है। इसीलिए बार बार दुखी होता है, जन्म लेता है, मरता है, संस्कृत चक्र में पड़ता है। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी न कहीं जिनके पद पंकज प्रीत में। क्रिया योग सागर में श्री राम नाम के स्मरण कीर्तनादि में कालादि का कोई प्रतिबंध नहीं है,
प्रत्येक अवस्था में हर समय श्री राम नाम का स्मरण कीर्तन किया जा सकता है। भ्रमवश या असावधानता से श्री राम नाम का उच्चारण करने पर भी समस्त दुखों का नाश हो जाता है। भाई कुभाय हे राम अनख आलस हूँ, अनाम जपत मंगल दिशि रस। स्मरणे राम नाम नस्तु न काल नियमः स्मृतः भ्रमादुच्चार्यमाणोऽपि सर्वदुःख विनाशनम्। श्री राम जय राम। इसलिए बड़े प्रेम से राम नाम लेना चाहिए। श्री नाम प्रभावम महर्षे नाम प्रभावम ब्रह्मर्षे रामचंद्रस्य शाश्वतं व्रवीम्यहं समासेन सेतिहासं निशामयम्। हे ब्रह्मर्षि, मैं भगवान श्री सीताराम जी के नामों के शाश्वत प्रभाव का इतिहास के साथ संक्षेप में वर्णन करता हूँ, सुनो। पहले किसी युग में रघु नाम का एक वैश्य था। उसकी पुत्री बड़ी सुंदरी थी। वह विवाह के पश्चात विधवा हो गई और कुछ दिन के बाद में व्यभिचार में निरत हो गई। ससुराल से अपने पिता के घर आकर भी जब वह नीचाचरण में प्रवृत्त होने लगी, तब उसके पिता ने उसके ऊपर क्रोध किया और समझाया। तब वह अपने पिता के कोप के भय से वहाँ से भागकर किसी शहर में जाकर गणिका के रूप में निवास करने लगी। एक दिन किसी संत से पालित तोते को उसने बाजार में देखा तो उसे खरीद कर अपने घर ले आई और वह वैश्या तोते को निरंतर सुंदर अक्षरों से युक्त श्री राम नाम को पढ़ाती रहती थी कि राम नाम, श्री राम नाम परब्रह्म स्वरूप, समस्त वेदों में श्रेष्ठ, महान एवं समस्त पापों का नाशक है। उसके बाद वह तोता श्री राम नाम का पाठ करने लगा। श्री राम नाम के उच्चारण मात्र से उन दोनों तोता और वैश्या के सभी दारुण पाप नष्ट हो गए। श्री राम नाम के प्रभाव से वे दोनों ही भगवान के दिव्य धाम को चले गए। नाम प्रभावम रामेति सततं नाम पाठत्ये सुंदराक्षरम राम नाम परम ब्रह्म सर्वेदाधिकं महत् समस्त पातकध्वंसी सुखस्तदा पठत् नामोच्चारणमात्रेण तयोश्च सुखवैस्ययोः विनष्टम भवत्पापं सर्वमेव सुदारुणं राम नाम प्रभावेण तौ गतौ धाम सत्वरम। वो दोनों भगवान के धाम चले गए। यह है भगवान के श्री राम नाम की महिमा। और जो प्रेम से ले श्री राम जय राम, अब बड़े प्रेम से संकीर्तन करें। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम।